जय हिंद दोस्तों। आप सभी सनातन भाइयों को मेरा प्रणाम। मैं अभिमन्यु आज आप सबों के बीच लेकर आया हूँ हिंदू धर्म के 16 संस्कार। आइए जानते हैं हिंदू धर्म के 16 संस्कार के बारे में। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया लाल बटन दबाकर नीचे सब्सक्राइब कर लें। हिंदू धर्म भारत का सर्वप्रमुख धर्म है। इसमें पवित्र 16 संस्कार संपन्न किए जाते हैं। हिंदू धर्म की प्राचीनता एवं विशालता के कारण ही उसे सनातन धर्म भी कहा जाता है। बौद्ध, जैन, ईसाई, इस्लाम आदि धर्मों के समान हिंदू धर्म किसी भी व्यक्ति विशेष द्वारा स्थापित किया गया धर्म नहीं है, बल्कि यह प्राचीन काल से चले आ रहे विभिन्न धर्मों एवं आस्थाओं का बड़ा समुच्चय और सबसे बड़ा धर्म है। महर्षि वेदव्यास के अनुसार मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक पवित्र 16 संस्कार संपन्न किए जाते हैं। आइए जानते हैं 16 संस्कार के बारे में। पहला होता है गर्भाधान। गर्भाधान संस्कार महर्षि चरक ने कहा है कि मन का प्रसन्न और पुष्ट रहना गर्भाधान के लिए आवश्यक है। इसलिए स्त्री एवं पुरुष को हमेशा उत्तम भोजन करना चाहिए और सदा प्रसन्नचित्त रहना चाहिए। गर्भ की उत्पत्ति के समय स्त्री और पुरुष का मन उत्साह, प्रसन्नता और स्वास्थ्य से भरा होना चाहिए। उत्तम संतान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले गर्भाधान संस्कार करना होता है। माता पिता के रज एवं बीज के संयोग से संतान उत्पत्ति होती है। यह संयोग ही गर्भाधान कहलाता है। स्त्री और पुरुष के शारीरिक मिलन को गर्भाधान संस्कार कहा जाता है। गर्भस्थापन के बाद अनेक प्रकार के प्राकृतिक दोषों के आक्रमण होते हैं, जिनसे बचने के लिए यह संस्कार किया जाता है, जिससे गर्भ सुरक्षित रहता है। विधि पूर्वक संस्कार से युक्त गर्भाधान से अच्छी और सुयोग्य संतान उत्पन्न होती है। वहीं यदि गर्भाधान के समय स्त्री और पुरुष प्रसन्नचित्त नहीं रहते हैं, उनसे जन्मा हुआ संतान कंस और रावण के प्रवृत्ति का होता है। दूसरा है पुंसवन संस्कार। पुंसवन संस्कार 3 महीने के पश्चात इसलिए आयोजित किया जाता है क्योंकि गर्भ में 3 महीने के पश्चात गर्भस्थ शिशु का मस्तिष्क विकसित होने लगता है। इस समय पुंसवन संस्कार के द्वारा गर्भ में पल रहे शिशु के संस्कार की नींव रखी जाती है। मान्यता के अनुसार शिशु गर्भ में इस समय में ही सीखना शुरू कर देते हैं। इसलिए जिस तरह का माता पिता अच्छे किताब पढ़ते हैं या और कुछ भी सीखते हैं, वह बच्चे भी सीखते हैं। उसका प्रभाव बच्चे पर भी पड़ता है। इसका उदाहरण है अभिमन्यु ने अपने माता द्रौपदी के गर्भ में ही चक्रव्यूह की शिक्षा प्राप्त कर ली थी। इसलिए इस समय उनके माँ को अच्छे पुस्तक पढ़ने चाहिए। सीमंतोन्नयन संस्कार। सीमंतोन्नयन संस्कार गर्भ के चौथे या 6वें या 8वें महीने में किया जाता है। इस समय गर्भ में पल रहा बच्चा सीखने के काबिल हो जाता है। उसमें अच्छे गुण, स्वभाव और कर्म का ज्ञान आए, इसके लिए माँ उसी प्रकार आचार विचार, रहन सहन और व्यवहार करती है। इस दौरान शांत और प्रसन्नचित्त रहकर माता को अध्ययन करना चाहिए। चौथा आता है जातकर्म संस्कार। बालक का जन्म होते ही जातकर्म संस्कार को करने से शिशु के कई प्रकार के दोष दूर हो जाते हैं। इसके अंतर्गत शिशु को शहद और घी चटाया जाता है। साथ ही वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया जाता है ताकि बच्चा स्वस्थ और दीर्घ आयु हो। 5वां है नामकरण संस्कार। जातकर्म के बाद नामकरण संस्कार किया जाता है। जैसे कि इसके नाम से ही विदित होता है कि इसमें बालक का नाम रखा जाता है। शिशु के जन्म के बाद 11वें दिन नामकरण संस्कार किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बच्चे का नाम तय किया जाता है। बहुत से लोगों अपने बच्चे का नाम कुछ भी रख देते हैं, जो कि गलत है। उसकी मानसिकता और उसके भविष्य पर इसका असर पड़ता है। जैसे अच्छे कपड़े पहनने से व्यक्तित्व में निखार आती है, उसी तरह अच्छा और सारगर्भित नाम रखने से संपूर्ण जीवन पर इसका प्रभाव पड़ता है। ध्यान रखने की बात यह है कि बालक का नाम ऐसा रखें कि घर और बाहर उसे उसी नाम से पुकारा
या जाना जाए। निष्क्रमण संस्कार। छठा है निष्क्रमण संस्कार। इसके बाद जन्म के चौथे माह में निष्क्रमण संस्कार किया जाता है। निष्क्रमण का अर्थ होता है बाहर निकालना। हमारा शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश आदि से मिलकर बना है, जिन्हें पंचभूत कहा जाता है। इसलिए पिता इन देवताओं से बच्चे के कल्याण की प्रार्थना करते हैं, साथ ही कामना करते हैं कि मेरे पुत्र मेरे शिशु को दीर्घ आयु प्रदान करें और हमारा पुत्र स्वस्थ रहे। सातवां होता है अन्नप्राशन संस्कार। अन्नप्राशन संस्कार बच्चे के दांत निकलने के समय अर्थात 6 या 7 महीने की उम्र में किया जाता है। इस संस्कार के बाद बच्चे को अन्न खिलाने की शुरुआत हो जाती है। प्रारंभ में उत्तम प्रकार से बना अन्न जैसे खीर, खिचड़ी, भात आदि दिया जाता है। 8वां आता है चूड़ाकर्म संस्कार। चूड़ाकर्म संस्कार सिर के बाल जब प्रथम बार उतारे जाते हैं तब वह चूड़ाकर्म या मुंडन संस्कार कहलाता है। जब शिशु की आयु 1 वर्ष हो जाती है तब या 3 वर्ष की आयु में या 5वें या 7वें वर्ष की आयु में बच्चे के बाल उतारे जाते हैं। इस संस्कार से बच्चे का सिर मजबूत होता है तथा बुद्धि तेज होती है। साथ ही शिशु के बालों में चिपके कीटाणु नष्ट होते हैं, जिससे शिशु का स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। मान्यता है गर्भ से बाहर आने के बाद बालक के सिर पर माता पिता के दिए बाल ही रहते हैं। इन्हें काटने से शुद्धि होती है। 9वां संस्कार है कर्णवेदी। कर्णवेद संस्कार का अर्थ होता है कान का छेदना। इसके 5 कारण हैं। 1 आभूषण पहनने के लिए, दूसरा कान छेदने से ज्योतिषानुसार राहु और केतु के बुरे प्रभाव बंद हो जाते हैं। तीसरा इसे एक्यूपंक्चर होता है, जिससे मस्तिष्क तक जाने वाली नसों में रक्त का प्रभाव ठीक होने लगता है। चौथा इससे श्रवण शक्ति बढ़ती है और कई रोगों की रोकथाम हो जाती है। 5वां इससे यौन इंद्रियां पुष्ट होती हैं। 10वां संस्कार है यज्ञोपवीत। यज्ञोपवीत को उपनयन या जनेऊ संस्कार भी कहते हैं। प्रत्येक हिंदू को यह संस्कार करना चाहिए। उप यानी पास और नयन यानी ले जाना, गुरु के पास ले जाना। इसका अर्थ होता है गुरु के पास ले जाना। उपनयन संस्कार आज भी यह परंपरा है। जनेऊ यानी यज्ञोपवीत में 3 सूत्र होते हैं। ये 3 देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश के प्रतीक है। इस संस्कार से शिशु को बल, ऊर्जा और तेज प्राप्त होता है, साथ ही उसमें आध्यात्मिक भाव जागृत होती है। अतः सभी हिंदू भाई को यह संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार या उपनयन संस्कार को जरूर करना चाहिए। 11वां संस्कार होता है वेदारंभ, यानी कि गुरुकुल में इस समय इसको वेदों का ज्ञान दिया। इस समय इन बच्चे को वेदों का ज्ञान देना शुरू कर देता है वेदारंभ संस्कार में। 12वां संस्कार आता है केशांत। केशांत का अर्थ है बालों का अंत करना, उन्हें समाप्त करना। विद्या अध्ययन से पूर्व भी केशांत या कहें कि मुंडन किया जाता है। शिक्षा प्राप्ति के पहले शुद्धि जरूरी है ताकि मस्तिष्क ठीक दिशा में काम करे। प्राचीन काल में गुरुकुल से शिक्षा प्राप्ति के बाद केशांत संस्कार किया जाता था। 13वां संस्कार होता है समावर्तन। समावर्तन संस्कार का अर्थ है फिर से लौटना। आश्रम या गुरुकुल से शिक्षा प्राप्ति के बाद व्यक्ति को फिर से समाज में लाने के लिए यह संस्कार किया जाता है। इसका आशय है ब्रह्मचारी व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक रूप से जीवन के संघर्षों के लिए तैयार किया जाना। 14वां संस्कार होता है विवाह। इस संस्कार में बच्चे को उचित उम्र में विवाह करना जरूरी है। विवाह संस्कार सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्कार माना जाता है। इसके अंतर्गत
अंतर्गत वर और वधू दोनों साथ रहकर धर्म के पालन का संकल्प लेते हुए विवाह करते हैं। विवाह के द्वारा सृष्टि के विकास में योगदान ही नहीं दिया जाता, बल्कि व्यक्ति के आध्यात्मिक और मानसिक विकास के लिए भी यह जरूरी है। इसी संस्कार से व्यक्ति पितृ ऋण से भी मुक्त होते हैं। 15वां होता है अवस्थाधाम संस्कार और 16वां होता है श्रोताधाम। श्रोताधाम यानी कि अंत्येष्टि संस्कार। 16 संस्कारों में ये अंतिम संस्कार होता है अंत्येष्टि संस्कार। इसका अर्थ है अंतिम संस्कार। शास्त्रों के अनुसार इंसान की मृत्यु यानी देह त्याग के बाद मृत शरीर अग्नि को समर्पित किया जाता है। आज भी शव यात्रा के आगे घर से अग्नि जलाकर ले जाई जाती है। इसी से चिता जलाई जाती है। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।